ब्रह्मा पुराण में बताई गई कबूतरों की कहानी। ब्रह्मगिरी के नाम के पहाड़ में एक शिकारी रहता था जो बहुत क्रूर था। उसने न केवल पक्षियों और जानवरों, ब्राह्मणों और ऋषियों को भी मारा। शिकारी एक बार शिकार पर गया था। उसने कई जानवरों और पक्षियों को मार डाला और कुछ को अपने पिंजरों में डाल दिया। रात हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। भूख और प्यास से शिकारी अपना रास्ता भटक गया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उसका मन घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटता रहा। कई वर्षों से एक कबूतर और उसका परिवार उस पेड़ पर खुशी खुशी रह रहा था। नर और मादा कबूतर दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे। हालांकि नर कबूतर घोंसले में वापस आ गया था, लेकिन मादा कबूतर नहीं आई। वास्तव में मादा को शिकारी ने पकड़ लिया था और अब वह एक पिंजरे के अंदर थी। नर को यह पता नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए शोक व्यक्त किया। शोक के इन शब्दों को पिंजरे के अंदर मादा कबूतर ने सुना और उसने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। नर कबूतर नीचे आया और पिंजरे के अंदर अपनी पत्नी को पाया। शिकारी अब सो रहा है, उसने कहा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। नहीं, महिला कबूतर ने जवाब दिया। आप जानते हैं कि जीवित प्राणियों के साथ ऐसा होता है। एक जीवित प्राणी दूसरे पर जीवित रहता है। मुझे शिकारी में कोई दोष नहीं मिलता, वह केवल अपना भोजन इकट्ठा कर रहा है। वह हमारे लिए मेहमान की तरह है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक अतिथि के लिए अपने शरीर को अर्पित करें। तुम बिल्कुल सही हो, नर कबूतर ने कहा। मैंने अपनी औचित्य की भावना खो दी। हमें अपने मेहमान की सेवा करनी है। लेकिन हम अपने मेहमानों की सेवा कैसे करते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकते हैं। मादा कबूतर ने जवाब दिया, इस समय शिकारी ठंड से सबसे अधिक पीड़ित है। उसे गर्म करने के लिए हमें आग जलानी पड़ती है। जाओ और एक आग ढूंढो और बहुत सारे मरे हुए पत्ते और शाखाएं लाओ ताकि आग जल सके। नर कबूतर को एक जलती हुई शाखा मिली। वह कई सूखी पत्तियां और शाखाएं भी लाया ताकि आग जल सके। बारिश रुक गई थी और आग ने शिकारी को गर्म कर दिया था। अब मादा कबूतर ने कहा, मुझे मुक्त करो ताकि मैं खुद को आग में जला सकूं। मेरा बुना हुआ मांस शिकारी के लिए भोजन के रूप में काम करेगा। कभी नहीं, नर कबूतर ने जवाब दिया। पहले मेहमान की सेवा करना मेरा अधिकार है। यह कहते हुए नर कबूतर ने खुद को आग में झोंक दिया। शिकारी ने पूरी बातचीत सुन ली थी और आश्चर्यचकित था कि दो कबूतर इतने परोपकारी हो सकते हैं। मादा कबूतर ने अब शिकारी से उसे पिंजरे से मुक्त करने का अनुरोध किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, मादा कबूतर ने भी खुद को आग में झोंक दिया। दो कबूतरों का यह निस्वार्थ कार्य इतना अद्भुत था कि एक अंतरिक्ष वाहन दोनों कबूतरों को सीधे स्वर्ग ले जाने के लिए नीचे आया। क्रूर शिकारी भी प्रभावित हुआ और उसने अपने पिछले कुकर्मों पर पश्चाताप किया। उसने कबूतरों से कहा, तुम वास्तव में धन्य हो। स्वर्ग जाने से पहले कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापों के लिए तपस्या कैसे कर सकता हूँ। कबूतरों ने जवाब दिया, गौतमी गंगा जाओ और वहां 15 दिन तक नहाओ, तुम्हारे पाप भी माफ हो जाएंगे। शिकारी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जिस स्थान पर कबूतरों ने खुद को जलाया, वह एक पवित्र तीर्थ बन गया जिसे कपोत तीर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपोत शब्द का अर्थ कबूतर होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।